Hello friends, welcome back to our YouTube channel Know Your Law. Today we will discuss why truck drivers are protesting hit and run law. आखिर ये ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर ही क्यों रहे थे नए कानून पर? ऐसा क्या है नए कानून में जो ट्रक ड्राइवर्स को प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी नए कानून आए हैं वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, यानी कि इन्फोर्सेबल नहीं हुए हैं। और जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा वो भी रुक गया है, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन किस पर विचार करने की बात की गई थी? तो वो है प्रोविजंस है हिट एंड रन का, जो बात की गई है सेक्शन 106 में भारतीय न्याय संहिता के। तो उसके प्रोविजंस को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था ये। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यानी कि भारतीय न्याय संहिता से पहले भी तो कोई लॉ होगा ना, तो वो लॉ जो है वो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी है। और तो आईपीसी में कुछ प्रोविजंस है जो डील करते हैं हिट एंड रन से, तो उनको भी हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ जो नया प्रोविज़न आया है 106 ऑफ बीएनएस, तो उसको भी देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड 3 सेक्शन है आईपीसी में, सेक्शन 279, सेक्शन 338 और सेक्शन 304A। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 279 बात करता है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, यानी कि whoever drive any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person, यानी कि कोई भी पर्सन व्हीकल चला रहा है अपना इस तरीके से जो सामने वाले पर्सन के लिए एक मतलब उसको हर्ट कर सकता है या फिर उसको इंजरी हो सकती है। अगर आप इस तरीके से ड्राइव कर रहे हो तो आपको जो है इसमें बताया गया 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ 1000 रुपये तक का फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि इसमें पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकता है। और ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपके पास एज अ राइट है कि आप पुलिस स्टेशन से ही बेल ले सकते हो। और ये जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। जिनको नहीं पता कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं उनको मैं बता दूं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, यानी कि उसमें कंप्लेनेंट जो होता है वो जो चार्जेस लगाता है एक्यूज के ऊपर वो उसको टेक बैक कर लेता है, यानी कि वापस ले लेता है। और जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस होते हैं ऑफेंसेस थोड़े, और उसमें पार्टीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 338, जो बात करता है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। Whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, यानी कि जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को इतनी लापरवाही से या जल्दबाजी में ऐसा कार्य करके गंभीर चोट पहुंचाता है, यानी कि ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, के लिए उसको 2 साल तक की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि वही बात जो आपको पहले बताई कि इसमें पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें आप पुलिस स्टेशन से ही बेल ले सकते हो। और ये जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 304A, जो बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। Whoever causing the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, यानी कि जो कोई भी लापरवाही से या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में न आने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपके पास में राइट है कि आप पुलिस स्टेशन से बेल ले सकते हो। और ये जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, यानी कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। लेकिन अब क्या है नए कानून में, उसको भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं बीएनएस की, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के बारे में। ये बात करती है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के बारे में। अभी हमने जो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की हमने धारा 304 ए को पढ़ा, उसमें भी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात की गई थी। तो उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो 2 साल तक की थी। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा गया है कि whoever causing death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to the fine। यानी कि इसमें जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दी गई है। पहले 2 साल तक की थी, अब 5 साल तक की इसमें पनिशमेंट को बताया गया है। इसका सब क्लॉज 2 बताता है whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसका मतलब है कि अगर जिसने एक्सीडेंट किया, अगर वो पर्सन बिना इन्फॉर्म किए, बिना पुलिस ऑफिसर को या बिना मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे हुए वहां से भाग जाता है, तो उस पर्सन को इस केस में 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर उसने इन्फॉर्म कर दिया तो उसको 5 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो उसको 10 साल तक की जो है पनिशमेंट दी जा सकती है। और साथ ही साथ इसमें बोला है एंड शैल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, यानी कि और उसमें उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी 7 लाख रुपए तक के फाइन की बात नहीं की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।